पूरा यही मंजर है जो रात में अज्ञात तरीके से आग लगने के कारण पूरा जल का सत्यानाश हो गया। इधर ये कोई अशोक कुमार यादव। अच्छा क्या क्या बजे घटना ये घटी है? ये 9:30 बजे रात की घटना है। अच्छा क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे आग लगी है? इसमें अकस्मात आग लग गई। इसमें नुकसान इसका भैंस मर गई है, 10 बकरी मर गई है जलकर। और उसके बाद शादी के लिए अपनी लड़की का बक्से में 10-15 हज़ार रुपया रखी थी बेचारे। लगातार आप देख रहे हैं प्रशासन लगातार यहाँ पे आ रही है और देख भी रिपोर्ट बन भी रहा है। हम लेखपाल से कुछ बातें करेंगे, जानिए कि इसमें क्या रिपोर्ट बना है, क्या रिपोर्ट बना है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम चमन लाल है। सर क्या रिपोर्ट बना है? रिपोर्ट में ये हुआ है कि उषा बिंद ये विधवा महिला है और इनके पति स्वर्गीय ब्रह्मानंद जी हैं और ये अठाटा के निवासी हैं। और सरकार से इसके सबसे चल के सिफारिश करी कि इसको एक आवास दे दो, आवास मिल जाए, क्योंकि अभी तक इनका घर नहीं बना। हाँ मतलब घर झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी भी जल के गरीब आदमी, एकदम अत्यंत गरीब आदमी, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारतीय गाजीपुर जिला रेवती क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है अठाठा, जहां पे कल रात एक अज्ञात तरीके से आग लगने के कारण पूरा आप देख सकते हैं पूरा घर ये पूरा राख में तब्दील हो गया है। जो घर में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे क्या चीज़ें नुकसान हुआ, क्या सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जितने भी जो भी यहाँ पे मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या चीज़ें वहाँ पे थी। उनका घर आप देख सकते हैं, घर में कुछ बचा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा घर जैसे एक तरह से कह सकते हैं शमशान बन चुका है। मैं कोशिश दिखाने के लिए एक बार दिखाएं, पूरा उस घर को दिखाएं, पास आएँ। देखिए यही मंजर है जो रात में अज्ञात तरीके से आग लगने के कारण पूरा जल का सत्यानाश हो गया। इधर एक बार दिखा दीजिए। और अब आप सोचिए कि ये बेजुबान जानवर अगर इंसानों को थोड़ी सी चोट लगती है तो इंसान पूरी तरह से तड़प जाता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर कितने तड़पे होंगे उस आग की लपेट में। जब इस चपेट में आए होंगे तो किस तरीके से वो छपट के वहाँ पे तड़प इनकी जान गई होगी। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक भैंस भी है और फिर यहाँ पे कुछ बकरियाँ भी, जो इस तरीके से मैं वहाँ से कुछ स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि आखिर में क्या मामला था। पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए, कुछ वहाँ लोग हैं, प्रशासन भी यहाँ आई हुई है। सुबह से ही लगातार जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर में ये आग कैसे लगी और क्या रिपोर्ट बनाया जा रहा है और क्या चीज़ें नुकसान कितना हुआ है पूरा, क्योंकि यही घर उनका था। आप देख सकते हैं पूरी झोपड़ी थी, ऐसा नहीं कि पक्का का मकान था, पूरा झोपड़ी थी। झोपड़ी जल के पूरी तरह से राख हो चुकी है और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, जाने कि क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि वही लोग वहाँ पे मौजूद थे जिस समय कै बजे की, यानी समय कितने बजे आग लगी थी और फिर क्या क्या नुकसान हुआ। क्योंकि घर है, घर में तो कुछ बचा नहीं, आपने देखा भी है घर में कुछ बचा नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा है। हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और प्रशासन पूरी तरह से आई हुई है, लेखपाल भी यहाँ पे आए हुए हैं और रिपोर्ट भी पूरी तरह से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मफलर हटा दीजिए। बोलो अशोक कुमार यादव। और प्रशासन पूरी तरह से आई हुई है, लेखपाल भी यहाँ पे आए हुए हैं और रिपोर्ट भी पूरी तरह से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। अच्छा क्या क्या बजे घटना ये घटी है? ये 9:30 बजे की घटना, रात की घटना है। अच्छा क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे आग लगी है? इसमें अकस्मात आग लग गई। इसमें नुकसान इसका भैंस मर गई है, 10 बकरी मर गई है जलकर। और उसके बाद शादी के लिए अपनी लड़की का बक्से में 10-15 हज़ार रुपया रखी थी बेचारी, वो भी जलकर खाक हो गया। कपड़ा लता सब जलकर। अच्छा यही इनका घर था, मेन घर यही था? मेन घर यही है। विधवा है, ब्रह्मानंद, स्वर्गीय ब्रह्मानंद बिंद की ये पत्नी है। उसी में उसका घर द्वार सब कुछ वही है और उसमें जलकर सारा सब कुछ खाक हो गया। मतलब कि सभी लोग जब सो रहे थे, गांव के जितने लोग सो रहे थे, तो अज्ञात तरीके से आग लगी। ये नहीं पता चल पाया कैसे आग लगी और सारा चीज जल, जब तक लोग वहां पहुंचते बचाते तब तक सारी चीज जल के नाश। मौके पर रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं, फोटो उसका वीडियो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। शासन प्रशासन, लेखपाल और थाना पुलिस और तहसीलदार सब आए थे रात में। इतने सुबह भी आए हैं, अभी मौके पर भी प्रशासन आई थी। प्रशासन लगातार आप देख रहे हैं प्रशासन लगातार यहाँ पे आ रही है और देख भी रहे, रिपोर्ट बन भी रहा है। हम लेखपाल से कुछ बातें करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या रिपोर्ट बना है, क्या क्या रिपोर्ट बना है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चमन लाल है। सर क्या क्या रिपोर्ट बना है? रिपोर्ट में ये हुआ है कि उषा बिंद ये विधवा महिला है और इनके पति स्वर्गीय ब्रह्मानंद जी हैं और ये अठाटा के निवासी हैं। और यहाँ पर रात को 9:30 बजे करीब आगजनी हुई है और वह अज्ञात कारणों से वो पता नहीं चल पाया किस कारण से आग लगी, जिसमें कि
दिखाया मतलब कि जनता के द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। अभी मैंने मौके पर हम उपस्थित भी हैं यहाँ पर जो है भैंस एक मरी है और 10 बकरियां जो हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं और कुछ बकरियां हैं जिनका जो साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, जल के खाक हो गई हैं, जो कि पूरी तरह से खाक हो चुकी पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं वो। और कुछ पैसे रुपए भी हैं इनके 13,000 के नियर अबाउट बताया जा रहा है। शादी घर इनका था तो जाहिर सी बात है कि इंसान अपने खर्च के लिए पैसा रखता ही रखता है। हाँ जी बिल्कुल। गरीब आदमी शादी के लिए पैसे रखी थी 10-15 हज़ार। तो गरीब आदमी ये है वो 12-13 हज़ार जो भी है इनका नियर अबाउट पैसा था इनका, जो कि पैसा सब जलकर खाक हो गया है। और 10 कुंटल चावल वगैरह सब कुछ जितने भी अन्न पानी था इनका सब जल करके नष्ट हो गया है। पोस्टमार्टम के लिए क्या हुआ है? अभी मैंने रिपोर्ट भेजा है पशु डॉक्टर के पास और फोटोज भी इनके लिए हैं। अभी तत्काल उनको मौके की स्थिति की जांच करा के अवगत करा दिया गया है। वहाँ से रिपोर्ट आएगी, कल तक बताएं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी इनकी। अच्छा, क्या लगता है कब तक ये सारी कार्रवाई हो जाएगी, कब तक? मंडे तक इनकी सारी जो रिपोर्टें तैयार करके भेज दी जाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो इतनी सारी घटनाएं हुई हैं तो जो इनको जो पैसा जो जितने भी सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है वो कितने दिनों में इनको मिल जाएगा? क्योंकि बहुत गरीब है, आप देख रहे हैं घर पूरी तरह से अब उनको रहने के लिए जगह नहीं है। ठंडी का मौसम है, यहाँ तक कि तोशक रजाई बस यही है कि गाँव के लोग जितना सहायता करेंगे। हाँ सर, शासन प्रशासन से ये मांग है कि बेचारा का घर भी जल गया है। अगर जो प्रशासन और शासन एसडीएम साहब डीएम साहब अगर जो इसको एक आवास दे देते बहुत मेहरबानी होती। क्योंकि मड़ी ही थी उनकी, झोपड़ी थी, घर और द्वार सब कुछ बेचारी का। वो भी विधवा है, लेखपाल साहब, वो भी विधवा है बेचारी, उसका कोई नहीं है। और जो था सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तो एसडीएम साहब से तहसीलदार साहब से यही अनुरोध है कि कुछ मदद हो जाती, उसको एक आवास भी मिल जाता था तो बहुत अच्छा होता है। कितने दिन में लगभग आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोग अक्सर ही ऐसे कार्य करते रहते, तो कितना समय लग सकता है? अब तो शासन प्रशासन के ऊपर है, फिर भी अमूमन मान के चलें आपकी 15 से 20 दिन। 10 से 20 दिन जो भी वो भी कम भी लगना चाहिए, क्योंकि कागजी प्रक्रिया है, कई चरणों में अपना टेबल पर जाती हैं। और माननीय वरिष्ठ जो अधिकारी हमारे हैं जैसा आदेश निर्देश करें वैसे तो तत्काल कार्रवाई होगी और इनको जो सुविधा मुहैया करा दी जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा। और हमने बात की, लेखपाल महोदय भी आए हैं, प्रधान जी भी यहाँ पे हैं। यानी कि आप सोचिए कि इनका घर, आपने देखा घर में दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि घर इनका पूरी तरह से जल के ना, आप सोचिए कि कितनी गरीबी होगी जिनके घर में एक पक्के का मकान नहीं है। पूरी मड़ी में अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ कि सबके घर में एक कमरा जरूर होता है, लेकिन जिसके घर में एक झोपड़ी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस हद तक इंसान रह रहा है। अब यही है गांव का सहारा, यानी ठंडी का मौसम में गांव जितना हो सके सहायता कर रहे हैं, करेंगे भी। और प्रशासन भी आई हुई है, सारे रिपोर्ट बन चुके हैं। बताए हुए लखा साहब कि जैसे कागजी कार्रवाई होगी 10 से 15 दिन में सारी चीज़ें, जितना भी मुआवजा सरकार के द्वारा होगा वो दिया जाएगा। ऐसा करके कुछ लोगों से जाने को आखिर में लोग जो है, गाँव ऐसी बात नहीं है, गाँव के लोग पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, गांव के लोग सहायता कर रहे, करेंगे भी। दादा हाँ भैया, एकदम सहायता कर गई, उठा रखी थोड़े मगर सहायता में। हाँ अनाज अरे लौरिया किसान लौरिया में चाहिए क्या चाहिए हम अनाज पानी रुपया पैसा हर तरह से मदद करिए मन का। हाँ गरीब आदमी बेचारा, और सरकार से एसडीएम साहब से चल के सिफारिश करिए कि इसको एक आवास दे दो, आवास मिल जाए, क्योंकि अभी तक इनका घर नहीं बना। हाँ मतलब घर नहीं में रहते थे और झोपड़ी भी जल के गरीब आदमी, एकदम अत्यंत गरीब आदमी, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं कि वो आपके और दिखाएंगे आपको उस जगह दिखाएंगे जो पूरी तरह से खाक हो चुकी है। जल माने कि एक तरह से कहा जा रहा है, जो जैसे आप देखते हैं किसी शमशान घाट पर अगर जाते हैं तो जिस तरह से वहाँ पे राख बन के चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसी तरह से वो चीज़ें भी राख बन के वहाँ पे पड़ी हुई है। यही उनका घर था, जो भी था इनका यही था। इतने में आप देख रहे हैं ना, यही इतनी उनकी ज़मीन थी, घर था, झोपड़ियाँ लगी हुई थी और फिर यहीं पर उसमें उनका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन अब उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? झोपड़ी बनी हुई थी और झोपड़ी में लोग यहाँ रहते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक झोपड़ी लगी हुई थी, यहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ लगी हुई थी, जिसमें ये पशु को भी रखते थे, खुद भी यहाँ पे सोया करते थे। लेकिन अब सोचिए कि ये पशु जो है, ये पशु को कितना दर्द हुआ होगा, कितना तड़प रहा होगा जब जिस समय उस आग की लपेट में आया होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पशु जो बकरियां हैं, कम से कम 10 और कुछ तो अंदर दब करके खाक भी हो गई हैं। इनको कितनी पीड़ा में, उस दर्द में रहे होंगे जिस समय आग की लपेट में आए होंगे। तो अब यही इतना घर इनका है जो कि अब ठंडी का मौसम में वो कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे।
तो प्रशासन से, जो भी प्रशासन है, अधिक उच्च स्तर के जो भी अधिकारी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस चीज़ को गंभीरता से देखें और कम से कम इनको एक आवास या फिर जो भी सुविधाएं उनको हो, जल्द से जल्द इनको उपलब्ध कराएं। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।